गाजीपुर में गुरुवार को 16 अक्टूबर 2025 को दीपावली से पूर्व एक विशेष आयोजन में वृद्ध जनों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला अपराध निरोधक समिति गाजीपुर और एसपी स्कूल के संयुक्त प्रयास से लंगड़पुर छावनी लाइन स्थित वृद्ध आश्रम में एक भावनात्मक और सेवा भाव से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 65 वृद्ध जनों को फल, मिष्ठान, वस्त्र और देसी घी भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। आश्रम की संचालिका ज्योत्सना सिंह ने इस मानवीय पहल की सराहना की और जिला सचिव अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि आयोजन समिति द्वारा संचालित सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों की एक बड़ी कड़ी है। इस मौके पर कई पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं पिताजी को और दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें करने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और आज उसके बैनर तहत मैं आज वृद्धाश्रम गाजीपुर में पहुँचा हूँ और पिताजी को साथ लेकर आया हूँ और जो भी सहयोग इन लोगों को करना है मैंने अपने SPS यूनिवर्सिटी के तहत सारी चीज़ें कराया और अपराध निरोधक समिति का सदस्य होते हुए मैं सारी प्रक्रिया इन लोगों के साथ आज 1 घंटे 2 घंटे मैंने बिताया और जो भी सारी चीज़ें इनको मैंने दिया मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और आगे ऐसे करते रहेंगे। क्या दीपावली है, अब 2-4 दिन बाद दीपावली है, दीपावली के लिए क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आज जो 60 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनकी सेवा बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक बचपन होता है उसी तरह 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम समाज को ये देना चाहेंगे कि नहीं, आज जो वृद्धाश्रम यहाँ चल रहा है या किसी भी क्षेत्र में चल रहा है, किसी भी ज़िले में या किसी भी स्टेट में चल रहा है, ये अगर हम जागरूक रहते तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो हम जैसे बेटे को आज माता पिता के साथ जो समय गुजारना है उनको मैं ले जाकर या हम लोग ले जाकर के वृद्धाश्रम में रख देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कि नहीं, कभी भी किसी की भी समय अगर मेरी वैसी परिस्थिति आए तो हमको वो ना करना पड़े जो एक समाज के लिए घातक हो। मैं ज्योत्सना सिंह वृद्धाश्रम अधीक्षिका यहाँ पे वृद्ध लोगों की सेवा में अपने तत्पर रहते हुए और आज हमारे यहाँ एक तरह से दीपावली के पहले ही त्यौहार हमारे मनाया गया। आप SPS स्कूल के चेयरमैन साहब, उनके सुपुत्र जी और अपराध निरोधक कमेटी के द्वारा बाबा दादी लोगों को वस्त्र, फल, मिष्ठान वगैरह और सब कुछ वितरण किया गया ताकि इनकी खुशियाँ और दिन दुनी हो जाएं, चौगुनी हो जाएं और इन लोग की जो स्थिति हो और सम्मानजनक और बेहतर हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं अपराध निरोधक कमेटी को भी। आप वृद्धाश्रम चला रही हैं लंगड़पुर में, यहाँ पे कितने सदस्य हैं और कैसे क्या क्या परेशानियाँ आती हैं चलाने में और कैसे इस आश्रम को आपने संचालित किया? तो 64 लोग हैं प्रेजेंट टाइम हमारे पास और परेशानियाँ तो देखिए, घर की परेशानियाँ, बाहर की परेशानियाँ, उसी तरह बड़ा परिवार है तो लगातार लगी रहते हैं। बीमारी है, सबसे ज़्यादा बीमारी से दिक्कत आती है और संचालन जो है समाज कल्याण माध्यम की वजह से हो रहा है हमारे यहाँ। और इन लोगों की दिक्कतें जो पुरानी बीमारियां हैं वो क्रिटिकल रूप में आ चुकी हैं, इसलिए परिजनों ने भी हो सकता है परित्याग किया हो या स्वयं एक अनिश्चित रूप से जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ पे आकर के अपनी स्वच्छंदता और सारी चीज़ें मिलने लगी। लेकिन अभी ठीक है, परेशानियाँ धीरे धीरे उपाय किया जाता है तो कम हो जाती हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन या खुद आप कह रहे कि लोग स्वयं जिम्मेदार हैं और यहाँ पे लोग पहुँचा देते हैं या आ जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और आप वृद्धजन जो है, माता पिता और पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण के लिए आप काम कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण नियमावली के अनुसार तो जो लोग लावारिस हैं, निराश्रित हैं, असहाय हैं, निसंतान हैं, उनके लिए आश्रम है। लेकिन जो बाल बच्चेदार हैं, जिनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो बच्चों को संदेश क्या देना है? आज की शिक्षा दीक्षा संस्कार ही समाज का एक चलन ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से समाज में स्थिति थोड़ी बिगड़ सी गई है। अभी भी समय है, अगर समय रहते चेत लिया जाए तो आज ये वृद्धाश्रम की ज़रूरत शायद जिले में न पड़े और हमारी नैतिकता का पतन न हो, ताकि समाज में कोई ये न कह सके कि फलां का बाप और फलां का बेटा इस पतन की स्थिति में आ गए कि वृद्धाश्रम में उनको भेज दिया गया और वृद्धाश्रम में इसके माँ बाप रह रहे हैं। दोनों तरफ से लोगों को दिक्कत है, लेकिन समाज इसको सोचता, आगे व्यवस्था करता तो ये दिक्कतें नहीं आती हमारे समाज में।
इतना बड़ा आश्रम संचालित कर रहे हैं, संचालित करने में काफ़ी पैसे भी लगते हैं। किस तरह का आपको सहयोग मिलता है और समाज सेवियों का कैसा सहयोग मिलता है? समाज सेवियों का भी सहयोग हमारे यहाँ 60-70% रहता है बराबर। जो चीज़ें अनुपलब्ध हो पाती हैं हम इनसे अनुदान से समाज कल्याण के, तो वो चीज़ें समाज के लोग हमारे पूरा कर देते हैं सहयोगी रूप में। अभी सुजीत भाई के माध्यम से आ गए चेयरमैन साहब और उनके पुत्र लोग और सहयोगी लोग, बाकी जो भी और समाज के सहयोगी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने मिठाइयाँ हैं या कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो उस रूप में वो लोग हमारे लिए बहुत सहयोग करते हैं। दीपावली है, दीपावली से पहले ही अपराध निरोधक समिति ने छोटी सी खुशियाँ लाने की कोशिश की है। अपराध निरोधक समिति के बारे में क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और निरंतर वो लोग प्रगति के मार्ग पे अपना रास्ता बनाएं, समाज के लोगों को जागरूक करें, नई चेतना दें, ताकि समाज में इस तरह की दिक्कतें और अपराध जो है एक बढ़ावा के रूप में जा रहा है। सब जगह चीज़ें हो रही हैं लेकिन सही नहीं है, तो उस अपराध को रोकने का काम अगर कहीं भी किसी माध्यम से हो जा रहा है तो अपराध निरोधक कमेटी को बहुत धन्यवाद जाता है। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण जो अधिनियम 2014 के अनुरूप आज वृद्धाश्रम लंगरपुर में चलता है, वहाँ पे आज हम सभी लोग आए थे और हमारे सहयोगी जो अनिल चौहान जी हैं, वो जो एक यहाँ पे SPS कॉलेज भी चलाते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक की समिति के सदस्य हैं। जब भी अपराध निरोधक समिति को जरूरत पड़ती है वो हमेशा खड़े रहते हैं। आज इसी क्रम में आज हम लोग लंगरपुर में आए और यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को जो भी वृद्धाश्रम में रहते हैं, यहाँ पे ज्योत्सना सिंह जी हैं जो जिनका काफ़ी सहयोग रहता है, और उसमें आज हम लोग ने जो उनको और फल, उसके साथ ही कपड़े और घी, देसी घी दिया गया। दीपावली के पूर्व हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपराध निरोधक समिति इसी तरह निरंतर काम करते रहे और इस तरह के दानवीर सदस्य जो हैं, जो हम लोग के सदस्य भी हैं, इस तरह आगे आते रहें। लगा देखिए यहाँ पे जो ज्योत्सना सिंह जी हैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं वृद्धाश्रम में, और ये लंगरपुर में स्थित जो यहाँ पे है अपराध निरोधक समिति उसी क्रम में जो ये समाज के लिए लगातार काम कर रही है, जेल मैनुअल के साथ काम करती है, जो कैदियों के लिए बंदी सुधार के लिए काम करती है, साथ में साइबर क्राइम से लेके यातायात जागरूकता से लेके असामाजिक कई कार्य करती है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में आए थे और यह अपराध निरोधक समिति लगातार काम करती है। और मैं जिला कमेटी के सभी सदस्य को जो आज इस मौके पर आए हैं, जो सुजीत कुमार सिंह हैं, राजू उपाध्याय हैं, अनिल चौहान जी हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो गया। नहीं कोई बात नहीं, आप देते रहिए। देखिए सुजीत बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा, और अनिल चौहान जी ने मतलब जेल में कम बहुत प्रॉब्लम है जेल में आप हाजी माता जी Thank you.